अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भरी जो भक्ति गाय को नमाए स्तुति को है। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अंदर में वैराग्य के परिणाम उत्तर उत्तर वृद्धिंगत हो रहे हैं। जगत का स्वरूप क्षणभंगुर है। पहली भावना अनित्य भावना कही कि तुम जिसे बचाए रखना चाहते हो, तुम जिसे बनाए रखना चाहते हो वो बना नहीं रहेगा। ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वरूप है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि बना नहीं रहेगा, बचा नहीं रहेगा, ये बात तो आपकी ठीक है, मेरे समझ में भी आ गई, लेकिन मैं कुछ न कुछ तो करूँगा जिससे बचाया जा सके। कोशिश तो करूँगा मैं। तो फिर आचार्य देव ने ये कहा कि भाई जैसा वस्तु का स्वभाव अनित्य था उसी तरह से वस्तु का स्वभाव अशरण भी है। क्षणभंगुर है, नाशवान है, और ये कह रहे हैं नाशवान होने के साथ साथ बचाने के सारे प्रयत्न भी निरर्थक हो जाएंगे। माने बचाने से भी बचाया नहीं जा सकेगा। और कल तो बहुत सुंदर बात कह दी थी कि यदि बचाने से बचाया जा सकता होता तो आज तक किसी का मरण ही नहीं होता। सबको बचाने वाले कोई ना कोई मिल जाएंगे। अरे लादेन जैसे लोगों को बचाने वाले मिल जाएंगे, शरण देने वाले लोग मिल जाएंगे, सद्दाम हुसैन जैसे लोगों को, मतलब जो क्रूर लोग रहे हैं, आतंकवादी लोग रहे हैं, उनकी भी रक्षा करने वाले, बचाने वाले लोग दुनिया में हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका समर्थक जगत में कोई ना हो, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका निंदक जगत में कोई ना हो? बोलो आप। हाँ बिल्कुल, बापूजी की बात करो आप, तो सब मिलेंगे आपको इस तरह के। कोई दुनिया में सबको रक्षा करने वाले, सबकी जय जयकार करने वाले लोग मिल जाएंगे। पापी से पापी लोगों को भी बचाने वाले मिल जाएंगे, और बड़े से बड़े धर्मात्मा, योग्य, सम्मानीय व्यक्ति के भी विरोधी मिल जाएंगे। ये जगत का स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं कि बचाने से बचाया भी नहीं जा सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। कभी ऐसा हो जाए पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, चाहे बेटे की, पत्नी अस्पताल में हो, चाहे हस्बैंड, और स्थिति ऐसी क्रिटिकल हो जाए कि डॉक्टर जवाब दे देवे, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना माइंड सेट रखना कि आयु होगी तो बचेंगे, और आयु पूरी हो गई होगी तो मैं कितना भी प्रयास करूं मैं बचा नहीं पाऊंगा। ये माइंड सेट रखना पहले से ही। जब ये दो बातें इस जीव के दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गई, इसे दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि बात तो सच्ची है सब। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। ये जो परिस्थितियों का चित्रण मंगतराज जी ने किया, ये भी 12 भावनाएं हैं सब। हाँ,
ये भी बारह भावनाएं, ये मंगत राज जी द्वारा लिखी गई बारह भावनाएं, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर भावना है। ये तो जब चलती है ना म्यूजिक सहित, जब बजती है तो जो आनंद आता है वो बहुत गजब का आता है। इसकी तो सबकी सीढ़ियाँ बन चुकी है ना, खूब सीढ़ियाँ हैं इसकी, सब सीढ़ियों में मिलती खूब सीढ़ियों में है, उपलब्ध है ये मंगत राज जी की बारह भावना। कभी अब ये तो प्रसंग दो तो निकल गई, नहीं तो कभी ऐसा भी मन होता है कि मंगत राज जी की बारह भावनाओं का अर्थ किया जाए, ये डिमांड भी है। मेरे पास यूट्यूब पर कई लोगों के मैसेज आते हैं कभी कभी, जैसा वो उसके अर्थ हैं क्या आपके पास, पूरा सर्च कर लिया हमने, इसका अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि कई शब्द पुरानी, कई शब्द पुरानी भाषा के हैं जो जटिल हैं, लेकिन बहुत मार्मिक अर्थ है, सुंदर है चर्चा। चलिए, अनित्य है और आचरण है, दो भावनाएं हो गई। अब ये कहता है कि बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस बात को समझकर इसमें क्या समझदारी है कि आज ही रोने बैठ जाओ। मरने वाले जब मरेंगे तब मरेंगे, बचाने से भी नहीं बचेंगे तो देखी जाएगी जब भी होगा। आज तो उस बात को याद करके रोने नहीं बैठा जा सकता है। जो चीज आज नई गाड़ी खरीद करके लाए, दरवाजे पर ला करके खड़ी हुई है, और हमने चाबी घुमाते हुए अंदर पहुंचे और सामने से आवाज आई, अरे ये तो सब अनित्य है, ये तो सब अशरण है। हमें मालूम है अनित्य है, अभी से क्या रोना शुरू कर दिया तुमने। बोलो जैन साहब, ये तो प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चिंतन है ये। क्या मतलब है? बच्चे का जन्म हुआ क्या, और जन्म होते ही बधाइयाँ दे रहे हैं सब लोग, और ये अनित्य भावना पढ़ करके जाने वाला व्यक्ति ये कहे कि भाई साहब ये जिंदा नहीं रहेगा, अरे तू भाई तो क्या बकवास कर रहा है। और यदि कदाचित उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के दिखा रहे हो, और कोई आकर के ये कहे, सब तो हिम्मत दिला रहे हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और तुम जैसे समझदार व्यक्ति जाकर के भाई साहब अब आशरण है, बचाने से भी नहीं बचेगा। कौन सी बात करनी चाहिए? अब बात तो सच्ची यही है क्या, बात सच्ची है, लेकिन वहाँ कहने योग्य नहीं है। लेकिन सुनो गजब की बात, कहने योग्य भले ही ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं समझने योग्य तो है। समझ में आए? मतलब ये जो बात है, ये अनित्य भी है और आचरण भी है। ये तुरंत समझदार व्यक्ति, जैसे आप सब समझदार है ना, कि ऐसे समय ऐसी बात नहीं कहना, कौन सी जगह कौन सी बात बोलना। अभी सब लोग कहने लगे नहीं, गलत था, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही यह व्यक्ति चिंतन करता हुआ कहता है कि जब तक हैं तब तक तो हैं, जाएंगे तब की तब देखेंगे, कोशिश करने पर भी नहीं बचेंगे, तब की तब देखेंगे। अभी तो है ना, जब तक है तब तक गाड़ी से मजे ले लो, तब तक सुख भोग लो। जब तक है, अरे भाई आज अभी डोसे बने हैं, परसों तक खराब होंगे, कल तक खराब होंगे, शाम तक तो खा सकते हैं, और शाम तक खराब होंगे, तो अभी काहे को मजा किरकिरा कर रहे हो, अभी तो खाने दो, अभी तो उसमें से सुख भोग लेने दो। ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति इस तरह का चिंतन करता है। इसलिए आचार्य देव ने तीसरी भावना लिखी कि सुन, ध्यान दे, तेरी जो ये बात है कि जब तक है तब तक मैं सुख भोग लूं, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है, तू इस धोखे में मत रहना। ये जगत का स्वरूप, संसार का स्वरूप कैसा है कि जिसमें रंच मात्र भी सुख है ही नहीं, इसका नाम है संसार भावना। संसार में सुख नहीं है, संसार में शांति नहीं है, संसार में चैन नहीं है। इस संसार दशा में रहते हुए तुम सुखी होने की झूठी कल्पना कर रहे हो, झूठे सपने देख रहे हो। आप क्या इन्होंने सपने देख लिए थे कि अपन चलेंगे क्या, और केले के समोसे खा भी लिए। सपने मत देखो आप, क्योंकि सपने कभी सच्चे हों ऐसी गारंटी नहीं हुआ करती। क्या कदाचित पुण्य का उदय हो, पुण्य का योग हो, तो आपने जो सोचा था उस अनुसार काम हो भी जावे,
लेकिन ये काम होना इतना ही कठिन है, काकतालीय न्यायवत। न्याय शास्त्रों में कई तरह के न्याय की चर्चाएं की जाती है। आपने सोचा और काम हो गया क्या? ये इतना कठिन है काकतालीय न्याय। दो तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं। एक तो ये कि आप बजा रहे थे ताली और हाथ में आ गया कौवा, दोनों हाथों के बीच में। काक माने होता है कौवा, और ताली बजाई आपने और कौवा बीच में आ गया। बोलो आज तक हुआ क्या कभी? कब हो जाएगा? संभव तो है। ये जो जितना कठिन है ना, उतना कठिन काम है। एक दूसरा अर्थ किया जाता है, काक माने कौवा और ताड़ का वृक्ष, ताड़ का पेड़ बहुत लंबा, उसके नीचे आप जाकर के बैठे, कोई गंजा व्यक्ति जाकर के बैठा क्या, और वहां जाकर के बैठे और कौवा उस पेड़ पर आकर के बैठा, और पेड़ पर बैठते ही उसके ऊपर जो बहुत बड़ा फल लगा हुआ था, वो फल उसके बैठते ही टूटा, और वो टूटते ही सीधा अपनी खोपड़ी पर बिल्कुल वहीं आकर के बिल्कुल सेंटर में आकर के गिरा। तो ये कौवे के ताड़ के वृक्ष पर बैठने से उसका फल गिरे और गिर करके सीधा सर पर लगे, ये परिस्थिति बनना जितना कठिन है, इतना ही कठिन है संसार में सुख। ये साहब फिर भी कठिन कह रहे हो, असंभव तो नहीं है। कठिन है, असंभव तो नहीं है, कि बात तो सच्ची है, असंभव तो नहीं है, क्योंकि इसी संसार दशा में रहते हुए भेद विज्ञान ही सुखी है। इसी संसार दशा में रहते हुए पंचम गुण स्थानवर्ती सुखी हैं। इसी संसार दशा में रहते हुए मुनिराज सुखी हैं। लेकिन जगत के प्राणी जो सुख के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। देखें जरा, संसार अनुप्रेक्षा की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर उसके पश्चात कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे। बातें बहुत मार्मिक है, प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, इसलिए कम से कम 2 दिन तो चलेगी संसार भावना, है ना, क्योंकि गाथाएं कितनी दी है? 6 गाथाएं हैं, 3 भी चले तो 2 दिन हो गया। आम आदमी जो संसार जीवन में सुखी मानव बैठा हुआ है, हाँ। वो क्या है? आम आदमी तो दुखी है भाई साहब, आप आम आदमियों की बात मत करें। हाँ, खास आदमियों की बात अलग है, आम आदमी तो दुखी है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी जिन विषयों में सुख मान रहा है, वहां सुख मिलता तो है, लगता तो है, आभास है। वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। ये सब बातें यहाँ आएंगी। दाम के बिना निर्धन व्यक्ति दुखी है। चलो देखते हैं कुछ लाइनें, फिर अपन अपनी भावना भी पढ़ेंगे, आपकी भी सुनाएंगे, अपनी भी पढ़ेंगे। 527 नंबर पेज, संसार अनुप्रेक्षा 36 नंबर का यह श्लोक। नटवन्नेक वेषेण भ्रमस्यात्म स्वकर्मतः तिरश्चिन्नये पापाद्मे पुण्यात् द्वयान्नरे। हे आत्मन, तू नाना प्रकार के वेश धारण करके नट के समान अपने कर्मों के वश से घूम रहा है। नट कौन? खेल दिखाने वाला। नट कौन? अलग अलग वेश बना करके रंगमंच पर आकर के नाटक दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला। कि तू क्या कर रहा है कि इन कर्मों के वश होकर जगत में घूम रहा है, अलग अलग प्रकार के वेश धारण करके, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, हैं, अलग अलग वेश धारण करके, कभी कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंसा, हिरण, गाय, जो कुछ भी है, अलग अलग वेश धारण कर करके और चले आता है। और मुखौटे बदलता रहता है, चेहरे बदलता रहता है, और असली इस जो चेहरा, इन चेहरों के पीछे जो है, उसको भूल गया।
इतने चेहरे बदले तूने, असली चेहरा भूल गया। इन मुखौटों के पीछे एक और जो असली चेहरा है, जो सच्चा चेहरा है, उसे भूल गया है। ये नट बन करके ये जो गाथा यहाँ दी है, जो श्लोक यहाँ दिया है वादीप सिंह आचार्य देव ने, इसका बेस बनाकर एक छंद लिखा गया पुराने कवियों के माध्यम से। तीर्थ क्षेत्रों पर लिखा रहता है, महावीर जी में पढ़ा था, बचपन में याद किया था। रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। नहीं, इसका भावानुवाद है। रंगमंच यह जगत है, ये सारा जगत कैसा है? रंगमंच है। और इस रंगमंच पे कौन खिला रहा है? डायरेक्टर कौन है? बोले कर्म। क्या? और एक्टर कौन है? क्या हम है ना? चेतन। ये चेतन जी को देखने की बात नहीं है, हम खेल रहे हैं खुद। कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के हम सब खेलन हार। हम सब खेलने वाले हैं। ये कह रहे हैं यहाँ तू घूम रहा है, कर्मों के वशीभूत होकर के घूम रहा है, तेरा कंट्रोल नहीं चलता, तेरा बस नहीं चलता। सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में घूम रहा है, भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी किशनपोल में, कभी जौहरी बाजार में, कभी हल्दियों के रास्ते में, कभी कौन से रास्ते में, कभी जनता कॉलोनी में, कभी सेठी कॉलोनी में, कभी कौन से नगर में, कभी कहाँ, कभी जयपुर में, कभी सांगानेर में, कभी नेवटा में। बोलो कहाँ, कभी इस देश में, कभी परदेश में, कभी मंदिर में, कभी घर में, कभी धर्मशाला में, कभी होटलों में, न मालूम कहाँ घूम रहा है, भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है। तो सुखी होने के लिए कभी गार्डन में चला जाता है, कभी पिकनिक मनाने के लिए चला जाता है, कभी क्षेत्रों पर चला जाता है, घूम रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर अनेक कर्मों के वश होकर के। और सुन, तेरे बस में नहीं है, ये नियति के आधार पर नक्की है। आपको अभी वहां क्षेत्र पर जाकर दर्शन करने रूप पुण्य का योग नहीं था, इसलिए प्रोग्राम नहीं बन पाया। उस जाति के पुण्य का उदय चाहिए। आपका वो साहब मैंने आकर के ऐसी सूचना दी कि सबके चेहरों पे उतर गया, सब सुस्त हो गए कि नहीं आप क्या करो, उदय सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना उदय है। और उसमें भी जिसका जितने समय तक, अब देखो अभी जिनके जाने की भावना थी, अब जब अगली बार जाने का प्रोग्राम बनेगा तो उनमें से कौन जा पाएगा और कौन नहीं जा पाएगा, ये भी तो नक्की है कि नहीं। तो किस पर किसका बस चले, किस पर किसका कंट्रोल चले, ये बात चलती ही नहीं है। ये हमारे चलाने से चलती नहीं है, हम जबरन चलाने की चेष्टा किया करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ भाई, ये तू पाप के उदय से कर्म के वश होकर के नट के समान, खेल दिखाने वाले और देखने वाले, खेलने वाले के समान जगत में घूम रहा है। पाप से तिर्यंच और नरक गति में, और पुण्य से स्वर्ग में, और पुण्य पाप से मनुष्य गति में जन्म धारण करता है। जैसे परिणाम करेगा वैसा फल मिल जाता है। जब इसके परिणाम थोड़े गिर रहे होते हैं, गिरते हैं परिणाम, तो ये चला जाता है नीचे अधोगति में, नरक तिर्यंच अवस्था की इसे प्राप्ति हो जाती है। और जब परिणाम उज्जवल होते हैं तो ये ऊर्ध्व गति में चला जाता है। और जब कभी परिणाम होते हैं मध्यम, न बहुत ज़्यादा अच्छे और न बहुत ज़्यादा खराब, थोड़े से, तो फिर इसे मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। और मनुष्य गति में भी किसी के तीव्र से तीव्र पुण्य का उदय हो तो उत्तम अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाए, और किसी को मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने पर भी तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो अवस्थाएं सब बिगड़ जाएं। और सुनो, बिगड़ी हुई अवस्थाएं कब सुधरी हुई सी महसूस होने लगती है, तू थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है कि इतनी देर में कोई और खबर आ जाती है। ये ऐसा स्वरूप है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, सरल अर्थ देखिए, हे आत्मन तू देख जगत का स्वरूप।
तुम अपने कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के वेश, मनुष्यादि पर्याय धारण कर नट के समान चारों गतियों में भटक रहे हो। अलग अलग वेश धारण करके नट के समान चारों गतियों में भटक रहे हो। पाप कर्मोदय से तिर्यंच और नरक गति में जाना होता है तथा पुण्य कर्मोदय से स्वर्ग मिलता है। जब पुण्य पाप दोनों कर्म समान माने कुछ थोड़ा बहुत तारतम्य रूप भेद होते हैं तब जीव मनुष्य बनता है। ये मनुष्य बन गया है माने इसमें भी थोड़ा सा पाप कर्म का उदय जब मंद पड़ा तो मनुष्य अवस्था की प्राप्ति हुई। दुर्लभ तो है ही भाई साहब, जिस जगह पर हम आकर के बैठ गए हैं ये दुर्लभ तो है ही। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। ये तो पुण्य पाप की विचित्रताएं हम यहाँ प्रकट देख रहे हैं। किसी मनुष्य के तीव्र पुण्य का उदय और किसी मनुष्य के पाप का उदय, ये रोज हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। निगाह के सामने पुण्य पाप कर्म के उदय, दूसरों के जीवन को क्या देखें, हमारे पुण्य कर्म का उदय ही इस प्रकार का दिखता है। पीछे तो एक ऐसा भी श्लोक आया था कि जीवनधर कुमार विचार कर रहे थे कि किसी और के बारे में क्या विचार करते हो, अपने ही जीवन को देख लो तो आपको पुण्य पाप की विविधताएं स्पष्ट ख्याल में आएगी। एक समय था जब सिक्का चलता था, आज क्या हुआ तो कोई पूछता ही नहीं, ये क्या हो गया। एक समय था जब पूरे घर में हमारी धाक थी और अब क्या हुआ, अब धक धक हो रही। अब ये क्या हो गया, ये समय बदल गया, समय नहीं लगता बदल जाने में। देखिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के श्लोक की तरफ। 37 नंबर का श्लोक है आगामी श्लोक। पंचानन इवा मोक्षादसि पंजर आहित क्षणेपि दुस्सहे देहिनंत कथम वसे। हे देही, खेद है, तू लोहे के पिंजरे में कैद हुए सिंह की तरह बिना मोक्ष के क्षण मात्र भी नहीं सहा जाए ऐसे शरीर में किस प्रकार रहता है। तो स्वतंत्र विचरण करने की सामर्थ्य रखने वाले सिंह के समान होकर भी तू किस तरह रहता है, ये हमारे को यहाँ आश्चर्य हो रहा है। बिना मोक्ष के, मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति नहीं है, तुझे परतंत्रता नहीं दिखती है। ओहो अब यहाँ आकर के बैठ गए तो इतने बजे तक तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठे ही रहना पड़ेगा, उठ नहीं पाएंगे, अरे क्या करें इतने बजे तक तो मोबाइल बंद रहेगा, तुझे ये सब बंधन लगता है। ये सब पुण्य के उदय में भी बंधन है, पाप के उदय में भी बंधन है। चक्रवर्ती भरत सम्राट जब पुण्य के उदय से चक्र रत्न आयुधशाला में प्रकट हो गया तो उन्हें बंधन की अनुभूति होने लगी, मैं क्या करूं। इससे पहले ही दूसरी शुभ सूचना मिल गई, पुत्र हुआ है, और उससे पहले फिर शुभ सूचना मिल गई कि केवल ज्ञान हुआ है, मैं करूं तो क्या करूं। बोलो, ये बंधन महसूस होने लगता है, ये परतंत्रता और पराधीनता दिखने लगती है। कहाँ दिखती है ये पराधीनता? सब जगह है, हर जगह पर पराधीनता दिखेगी आपको, क्योंकि संसार परतंत्रता का नाम। आपको कहीं जाना है, ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे, फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे, ट्रेन लेट हो गई है, समय से पहुंचना है, आप कितनी परतंत्रता महसूस करते हो। आपसे बात करें, क्यों साहब कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे साहब अपने भाई की तकलीफ, मजे से चल रहा है, सब मजे से चल रहा है, बात करने में तो सब मजे मजे से बतलाता है। और जब यहाँ कहते हैं आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मजे हो नहीं सकते, तुझे कहाँ मजे दिखाई दे रहे? टोडरमल जी कह रहे हैं तू वजन को इधर से उधर रख करके सुखी मानता है, उतरा नहीं है वजन, सीधे हाथ से वजन लेकर के जा रहा था, इस कंधे के ऊपर दर्द करने लगा, तकलीफ सी महसूस होने लगी, तो क्या किया, इधर से वजन को इस कंधे पर रख लिया, लेफ्ट पर रख लिया, और लेफ्ट पर रख करके ऐसा कहता है अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं ये जो लेफ्ट पर रखा है तो इससे क्या सुख मिल गया क्या? वो दुख मिट गया क्या? कि मिटा नहीं है, तुझे भ्रम हो गया है,
कि अब कुछ कम, अब वजन नहीं लग रहा, इधर रखने पर वजन उतना ही है, ध्यान देना। तो 7 किलो वजन था, 7 का 7 किलो वजन है, 15 था, 15 का 15 है, इधर भी 15 में से कुछ कम नहीं हुआ है, लेकिन फील क्या करता है, कुछ थोड़ा सा रात में लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कम हो गया, कुछ कम नहीं हुआ है। इस संसार दशा में थोड़े से पुण्य के उदय की वजह से परिस्थितियां और संयोग इधर की जगह इधर हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है दुख मिट गया। ये संयोग इधर से इधर रख दिए गए तो तुझे लग रहा है मिट गया, अब सही हो गया। अरे तू परतंत्र है, तू पराधीन है, तेरे कंट्रोल में नहीं है, न दांत तेरे कंट्रोल में है, न नाक मुंह तेरे कंट्रोल में है, न बच्चे तेरे कंट्रोल में है, न पत्नी तेरे कंट्रोल में है, न माँ बाप तेरे हिसाब से चलते हैं, न तू उनके हिसाब से चलता है, शरीर तेरे हिसाब से नहीं चलता है कि साहब गाड़ी तो मैं ही चलाता हूं, कि तू चलाता है गाड़ी, वो भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। जब शरीर रूपी गाड़ी तेरे कंट्रोल में नहीं है तो बाहर खड़ी गाड़ी तेरे कंट्रोल में कैसे होगी? कभी हवा नहीं है, कभी पेट्रोल नहीं है, कभी डीजल नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी स्टार्ट नहीं हो रही है, कभी ठंडी पड़ गई है, कभी बैटरी स्लो हो गई है, कितनी तरह की समस्याएं आती है, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी इंजन में खराबी हो गई, कभी इसमें हो गई, समस्या का नाम ही संसार है। हाँ, कभी चाबी नहीं है, कभी चाबी अंदर रह गई, बाहर लॉक हो गया, दुनिया भर की समस्याएं। इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, हर व्यक्ति पराधीन है, हर व्यक्ति परतंत्र है। ये कह रहे हैं तू है तो परतंत्र और मान रहा है स्वतंत्र, है तो पराधीन और समझ रहा है कि नहीं चला तो मैं ही रहा हूं, कुत्ते की तरह बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले, ऐसा समझ रहे हैं, कर तो मैं ही रहा हूं, कर तो मैं ही रहा हूं सब। आखिर देखो साहब कितना मेंटेन करके चल रहा हूं, आज भी असली दांत है 80 साल की उम्र में भी। क्यों पिताजी साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दांत में? बोलो असली दिख रहे हैं सबके सबके। बेटा मेरे देख आज भी चने चबा लूं मैं, अच्छा असली दिख रहे हैं, बिल्कुल आपके हिसाब से चल रहे हैं ना, ये दांत आपके हिसाब से चल रहे हैं। देख तेरे उड़ रहे हैं, मेरे अभी तक इतने हैं सर में बाल। तो भाई साहब आप सुनो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? या आपके बचाने से बचते नहीं है, रोकने से रुकते नहीं है, क्योंकि इन पे आपकी चल सकती नहीं है, परतंत्र है, ये सारी परिस्थितियां पराधीन हैं और तू पराधीनता में सुख मान रहा है। तो लोहे के पिंजरे में कैद सिंह की तरह बिना मोक्ष के जो सहा नहीं जा सकता है, ऐसे कष्ट को सहते हुए भी तू समझ रहा है कि मैं सुखी हो गया, कितनी बड़ी गलतफहमी में है। देखो सरल अर्थ नीचे बताते हैं, हे देहधारी, नीचे सरल अर्थ, हे देहधारी जीव। कौन है देहधारी? हम लोग सब शरीर को धारण किए हुए बैठे हैं। हे देहधारी, जैसे लोहे के पिंजरे में शूरवीर शेर का विवश होकर जब तक छुटकारा नहीं होता तब तक रहता है, तथा पिंजरे से छूटने की तीव्र इच्छा रखता है, कब मुक्त हो जाऊं, कब मुक्ति मिल जाए, कब फ्री हो जाऊं, कब यहाँ से निकल जाऊंगा, कब पार लगूंगा। जब उस तड़पता, सिंह की बात कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की नहीं। हाँ सच में अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं। कबूतर का नेचर अलग तरह का होता है और पैरट का नेचर अलग तरह का होता है। पैरट यदि पिंजरा थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए भी खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, और कबूतर का नेचर ऐसा होता है तुम खुला छोड़ दो और आसमान में उड़ा दो, वो फिर लौट करके तुम्हारे पास में आ जाएगा। ये कबूतर पालने वाले लोग ये कबूतरों को पिंजरे में नहीं रखते, ये छत पे खुले में रखते हैं। समझ में आ रही है बात? और उड़ जाते हैं दूर दूर तक और फिर वो वापस लौट करके उसी जगह पर आ जाते हैं। तो कबूतर के भाव वाले तिर न पाएंगे, कबूतर से भाव वाले, और तोते के से भाव वाले अवश्य तिर जाएंगे। ऐसा एक भजन था बहुत पुराना। मैं 97 में बड़ौत गया था, आयोजन में शिविर लगाया था, तो वहाँ ये भजन बहुत चलता था उधर। उसके बाद में मैंने सुना नहीं कहीं, तो कहीं पुस्तक में प्रकाशित भी था, पुराना भजन है भी।
बहुत सुनने में याद नहीं है। 22 साल पुरानी बात हो गई। आपको कितना याद है 22 साल पहले का? आपको 40 साल बड़े बातें याद है। 22 क्या 23 ही समझ लो आप, क्योंकि ये लग गया आगे। तो सुनो क्या कह रहे हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं। शेर और कुत्ते में भी फर्क होता है इस तरह का। ये उदाहरण दिया अमृत चंद्राचार्य जी ने समय सार में। क्या उदाहरण दिया कि कुत्ते को लकड़ी मारो तो लकड़ी को पकड़ता है, और शेर को लकड़ी मारो तो लकड़ी को नहीं, लकड़ी वाले को पकड़ता है। शेर सो रहा है, क्या हाथ में डंडा है, और शेर को मारो तो क्या होगा? डंडा पकड़ेगा ना, शेर को मारने, तो आपको पकड़ेगा। शेर को मारने का मौका मिलेगा नहीं मिले, बंदर को मारने का तो मौका मिलता ही है, तो बंदर भी आदमी को पकड़ता है। क्या अब सोचो आप, ये आपने कुत्ते को मारने उदाहरण दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने कुत्ते का, कि आप कुत्ते को लकड़ी मारो तो लकड़ी को पकड़ता है। को पकड़ता है। प्रवृत्ति उसकी ऐसी है, माने वो वर्तमान को देख रहा है, वो कारण नहीं देख रहा है। असली कारण तो वह लकड़ी क्या करेगी, और शेर समझदार है। तो ये कुत्ता है, और ऐसे जो प्राणी है ना, ये पराधीन वृत्ति वाले जीव है, प्राणी है। और जो सिंह है ये स्वाधीन वृत्ति वाला है। क्या सिंह को परतंत्रता नहीं चाहिए? जंगल में स्वतंत्र विचरण करने वाला सिंह थोड़ी देर के लिए भी उसको यदि कैद कर लिया जाए तो उसे जैसी परतंत्रता का, पराधीनता का अनुभव होता है। ये कह रहे हैं इस देह में रहते हुए इस प्राणी को ऐसी परतंत्रता निरंतर भोग रहा है, निरंतर भोगने का प्रसंग बनता है, लेकिन मोह में इतना अंधा हो जाता है कि उस परतंत्रता को फील नहीं करता। देखिए क्या लिखा है, सुख मान रहा है। हे देहधारी जीव, जैसे लोहे के पिंजरे में शूरवीर शेर का विवश होकर मजबूरी में, जैसे घर में रहना पड़ रहा है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मजबूरी में करना पड़ रहा है, मजबूरी में ये खाना पड़ रहा है, मेरे बस चले तो बिल्कुल नहीं, मजबूरी में मुझे ऐसा पानी पीना पड़ रहा है, मजबूरी में कहता है ना, ये तो क्या दबाव में आकर के परतंत्र है, पराधीन है। हमारा बस चले तो हम तो मजे से सोते रहे, लेकिन मजबूरी में जल्दी उठना पड़ रहा है, उठा दिया है, ऐसा है। विवश होकर जब तक छुटकारा नहीं होता तब तक रहता है उसी में, तथा पिंजरे से छूटने की तीव्र इच्छा रखता है। मन में तीव्र इच्छा है इस पिंजरे से छूट जाने की। कब ऐसा प्रसंग बनेगा, कब ऐसा भाव बनेगा कि मैं इससे छूट जाऊं। वैसे ही जिसमें क्षण मात्र भी रहना अतिशय असह्य है, शरीर में रहना असह्य है। जितनी सर्दी लग रही है ना आपको, जो ठिठुर रहे हो आप ठंड में, ये सब शरीर की वजह से। जिनके शरीर नहीं है उन्हें ठंड लग करके दिखाए। सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठ गए, बोले आप चलो आओ, कितना भी लगे ठंड, कैसे लगे, और स्पर्श स्वभावी है अंदर में आत्मा इस देह में रहता हुआ किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता। तो जितना स्पर्श जन्य, चाहे वो गर्मी का दुख हो, चाहे सर्दी का दुख हो, चाहे भूख प्यास का दुख हो, वेदना हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बीमारी हो, घुटनों में दर्द है, कितने भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जो भी परिस्थितियां बनी हैं ये सब शरीर के आधार से है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3रे अध्याय में संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन किया, और वहां उन्होंने बार बार खुल करके ये बात कही कि देख ऐसे कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए आप सर्दी नहीं है, अवेदनीय कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए सिद्ध अवस्था में सर्दी गर्मी भूख प्यास का कष्ट नहीं, ऐसे सिद्ध किए वहां। देखिए आप, वैसे ही जिसमें क्षण मात्र भी रहना अतिशय असह्य है, ऐसे अपवित्र शरीर में तुम रहते हो, ये महान खेद है। अतएव शरीर रहित मुक्त होने का प्रयास करो। आपको लेकिन समस्या तो ये है ना कि ये यहाँ आचार्य देव कह तो रहे हैं, और हम जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते हो कोई परेशानी नहीं। हम जब आपसे पूछते हैं आप कहते अरे भाई साहब सब ठीक है, और साहब कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं कोई तकलीफ नहीं, आराम से, कोई दिक्कत हो तो बतला ना।
कोई परेशानी नहीं है अपने को यार, शांति से चल रही है लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि यार मुझे इनमें शांति नहीं दिखती। ये तो मैं गलत है, ये सही। और ये कैसा व्यक्ति है, ये कह रहा है कि सब शांति है। शांतिनाथ भगवान को शांति नहीं दिखी। छह खंड की विभूति में उन्हें शांति नजर नहीं आई। अब तुझे कैसे दिख रहा है यार? तेरी आंख में प्रॉब्लम है कि हमारी आंख में प्रॉब्लम कहाँ है? ये देखो, एक छोटे से मकान में, एक झोपड़ी में, झोपड़ी को और क्या कहें इसको, इसमें रहता हुआ अपने आप को कह रहा है कि मैं सुखी हूं, और ये लंबे चौड़े सोने के महल ये हमारे को सुखी करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो कौन गलत फहमी में है कि भाई तू एक बार उन वीतरागी संतों की दृष्टि से देख, जो वो दिखाना चाह रहे हैं उसे देख, और यदि तू गहराई में जाकर के देखेगा तो तुझे ये तन कारागृह नजर आएगा। ये कारागृह लिखा है नहीं, और वनिता माने स्त्री माने पत्नी, ये बेड़ियों जैसी नजर आएगी। देख लो क्या, आप जैसे मजे से घूमते फिरते थे क्या, अब देखो क्या टाइम हो रहा है, कहाँ थे। लो ये क्या कह रहे हैं, पालतू प्राणी, पालतू के पालतू पालतू प्राणी। ये तन कारागृह है, ये जेल है सच में। आपको ये जेल लग नहीं रहा है, ये बंधन है। तन कारागृह है, वनिता बेड़ी, और परिजन है रखवारे, ये पहरेदार है, कहीं भाग नहीं जाए, कहीं चले नहीं जाए, और कहीं इधर उधर भागो तो पकड़ करके ले आएंगे तुम्हारे को वापस कि कहाँ चले तुम, आ जाओ वापस ऐसी घर में। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये साफ साफ तो लिखा है, ये कारागृह तो जेल तो लिखा है, कैसे कर दी, अब तक कैसे नहीं आए? ये लिखा है यहाँ पर। तो ये छुटकारे के बिना चैन नहीं है। अब देखो आप, जिन्होंने ये सब छोड़ दिया, जिन्होंने घर गृहस्थी का जंजाल छोड़ दिया, जो इससे मुक्त हो गए हैं, ऐसे हमारे मुनिराज, अब उन्हें किस बात की परतंत्रता है, अब उन्हें किस बात की पराधीनता है? अब नहीं है दुख। दुख जितना भी था, ये दुख गृहस्थी में था, घर में था, शरीर में रहते हुए भी था। इसलिए अंतिम प्रेरणा दी अंतिम लाइन में कि तुझे मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। समझदारी इसी में है, बंधन में और परतंत्र रहने में ठीक नहीं है। कोई अपराधी अपराध के फल में जेल में चला जाए, और जेल में जाकर के कहे यार रहने को घर मिल रहा है, खाने को रोटियां मिल रही है, इससे अच्छा और क्या होगा? कपड़े मिल रहे जेल में जाकर के तुझे कपड़े भी मिल रहे हैं, रोटियां भी मिल रही है, और रहने के लिए जगह भी मिल रही है तेरे को, सर छिपाने के लिए। और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और कई लोग ऐसे अपराधी होते हैं जो बाहर निकलते हैं और उन्हें लगता है कि यार व्यवस्था नहीं हो रही है, चलो दोबारा अंदर। भाई बहुत कष्ट है, तू मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करता है? तूने आज तक कभी मुक्ति के आनंद को देखा नहीं है, मुक्ति के सौंदर्य को देखा नहीं। मुक्ति में जो आनंद है वो आनंद एक बार अनुभव करे तो तुझे मजा आए कि सच में या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। आचार्यों को नजर नहीं आता, और तुम्हें सारे नजर आते हैं सुखी, बस मैं ही दुखी हूं। मोई दुखी हूं, मोई माने मैं ही लेकिन मोह से दुखी है। ये कहता है मैं दुखी हूं, बस मैं परेशान हूं। एक दीपेश जी तो बहुत सुखी है, हमारी देखो हालत क्या है। ये तो बहुत सुखी है साहब, पीतल फैक्ट्री वाले, ये तो बहुत सुखी है। चावड़ा जी देखो कितने बजे, इनके देखो टोलिया जी के, इनकी परेशानी नहीं है तो हुआ समय और चल दिए अपने इनके नहीं है चक्कर। दुखी तो हम ही हैं बस, क्या हम ही बैठे रहना पड़ेगा, हम ही भागते हुए आना पड़ेगा। आप सब सुखी नजर आ रहे हैं, जचे जब आओ कोई बात नहीं, आओ तो आओ और नहीं आओ तो नहीं आओ, हम ही हैं बस। अरे भाई साहब
सबको दूसरे लोग सुखी नजर आते हैं, दूसरी थाली में ये नजर आता है। दूसरे की ताली में घी नजर आता है, सब सुखी नजर आ रहे हैं। जैसे जब छुट्टी कर ली, हम तो जयपुर में हैं तो हमें तो आना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज थोड़ा देर से उठे तो चलो यार मन नहीं कर रहा, नहीं चल रहे। नहीं आए थे एक दिन, उन्होंने कहा क्यों नहीं आए, कि आज थोड़ा सा देर हो गई थी। अरे भाई साहब, हम तो चाहे सुबह 4 बजे आए, चाहे सुबह 8 बजे आए सफर करके, हमें तो आना है तो आना ही है यहाँ। तो स्वतंत्रता लग रही है। बोलो भाई साहब, इस संसार में सुख नहीं है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। आपको दूसरे सुखी नजर आ रहे हैं और अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, ये कह रहे हैं तेरा दुख तेरे मोह की वजह से है, और जगत में सारे मोही प्राणी दुखी है, एक भी मोही प्राणी सुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तुमने छाना सारे जगत को, बोल क्या रहे हो? भूदरदास जी की लाइनें बोल रहे हो क्या? ये सब जगह देखियो छान, सारा जगत छान करके देख लिया क्या? अच्छा, सब जगह छान करके देख लिया, फिर काहे क्यों जा रहे हो सुखी होने के लिए? क्या नहीं देखा है तूने? तू कॉपी करता है आचार्यों की लाइनें। यदि सच में तूने सारे जगत को छान करके गहराई से भावपूर्वक देख लिया होता तो जगत में कहीं भी घूमने फिरने का तुझे विकल्प नहीं आता। भोग भूमि में चले जाओ, कल्प वृक्षों के बीच में, रत्नों के बीच में रह लो, रत्नों के प्रकाश में रह लो। स्वर्ग में चले जाओ, विमानों में जाकर के घूमो, आकाशगामिनी विद्याएं प्राप्त कर लो, विद्याधर अवस्थाओं की प्राप्ति कर लो, अनेक प्रकार के रत्नों के थाल में बैठ करके भोजन करता हो, सुखी नहीं है लेकिन रंच मात्र भी। चौथा काल हो, चाहे भोगभूमि का काल हो, कल्प वृक्षों की व्यवस्थाएं तेरे पास में हो, लंबी लंबी आयु हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुख नहीं है। 3-3 पल्ले की आयु अनंत बार भोग करके भोग भूमि में जाकर के आ गया, लेकिन सुख शांति नहीं मिली कहीं पर भी। तो साहब कोई बात नहीं, अरे साहब पैसा नहीं है बहुत दुखी हूं, तो पैसे वाले तो सुखी होंगे। दाम बिना, दाम नहीं है तो कौन दुखी है? निर्धन, पैसा नहीं है साहब, व्यवस्थाएं नहीं है साहब, सुविधाएं नहीं है साहब, बिना सुविधाओं के दुखी हो गए, बिना सुविधाओं के परेशान हो गए। दिखती है आप लोगों की हालत। कभी कभी जब जाकर के कहीं परदेश में किसी जगह पर किसी धर्मशाला के ऐसे कमरे में रहना पड़ जाता है, मान लो मजबूरी में, तो आप कहते हैं यार कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। 2 दिन काटना कितना कैसे भारी लगता है आपको, और आपका बस चले तो आप तो बाहर जाकर के खड़े हो जाओ कि मैं तो नहीं रह यहाँ पे, करो दूसरी व्यवस्था। बोलो क्या करें ऐसी हालत में? दाम बिना निर्धन दुखी, और धनवान कैसे दुखी हैं? तृष्णा वश धनवान, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। ये धनवान व्यक्ति जितने भी दिखाई देते हैं, तृष्णाएं है ना, इच्छा है ना, और चाहिए और चाहिए। इससे क्या होता है? ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, शांति थोड़ी ना मिलती है। 5 करोड़ 25 करोड़ तो इधर उधर कर देते हैं क्या? 100 200 500 करोड़ पर दृष्टि रहती है, और मन तो ऐसा होता है कि बस नंबर 1 कहाँ पे? जयपुर में, सब में अभी ये इच्छाएं बढ़ती है, ये तृष्णाओं की वजह से दुखी है। तेरे दुख का कारण तेरी तृष्णाएं हैं, तेरी इच्छाएं तेरे दुख का कारण हैं। दाम के बिना निर्धन दुखी, और तृष्णाओं के वशीभूत होकर के धनवान दुखी है। और फिर कह रहे हैं, एक मार्मिक अर्थ में इसका कभी कभी करता हूँ उलट करके, जो अर्थ ध्यान राय जिनको भूदरदास जी को इष्ट नहीं था, उन्होंने तो यही लिखा है, क्योंकि सिद्धि यही करना है ना कि संसार में सुख नहीं है। संसार भावना का जो भावना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस भावना का मूल प्रतिपाद्य यह है कि संसार में सुख नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाले हो, दोनों दुखी है। ये तो पहली लाइन का अर्थ हो गया, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। और दूसरा अर्थ मैं करता हूँ जो निकल जाता है, इससे अर्थ निकल रहा है, छंद की दृष्टि से मत देखना, लेकिन तृष्णा वश धनवान,
सच में धनवान व्यक्ति वही है जिसने तृष्णाओं को वश में कर लिया। तृष्णाओं को वश में कर लेना वही धनवानपन की निशानी है। कौन धनवान? पैसे से धनवान नहीं होता, संपदा से धनवान नहीं होता। धनवान कौन है? जिसने तृष्णाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। असली धनवान तो वो है। 25 करोड़ कमा करके भी यदि 100 करोड़ कमाने की इच्छा है तो वो गरीब है, और 2 लाख के अंदर भी जैसे और कमाने का भाव नहीं आता है, वो धनवान है। धनवान किसका नाम? तृष्णाएं जिसकी मिटी आए वो धनवान है। और ये तृष्णा की वजह से दुखी है। आपको कितना चाहिए? कि मुझे तो पड़ोसी से दुगना चाहिए। ये है सही में तो व्याख्या। हमारे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, परिचित लोग, यार दोस्त, उन सबसे डबल चाहिए मुझे। बाकी और कोई हमारी सीमा नहीं है। ये व्यक्तिगत नहीं देखता है, ये अपने स्टेटस को दूसरों से कंपैरिजन करता है। अपने ओढ़ने पहनने को दूसरों की निगाह में देखता है। समझ में आ रही है बात? अपने खान पान, रहन सहन की परिस्थितियों को अपने आस पड़ोस वालों से कंपैरिजन करके देखता है और दुखी होता है इस तृष्णा के कारण। इसी तृष्णा की वजह से तो देवगति के जीव भी दुखी हैं। देखो, छंद तो समय तो हो चुका है अपना, पूरा करें इस छंद को। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, वो भी दुखी है। कहूँ न सुख संसार में सब जग। भाई साहब, इस संसार में तो कहीं भी सुख नहीं है, इस संसार में तो कहीं भी शांति नहीं है। तो फिर करूं क्या? ये बताओ। कल आना पड़ेगा सही समय पर। छड़ा में चलेगी। हाँ, कल छड़ा।